तो जी जय राम जी की नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? और सुबह सुबह का टाइम है और ये देखो हमारे भाई साहब नींद में इतने परेशान हो चुके थे कि इन्होंने टी शर्ट भी रात को उल्टी पहनी है ना। टी शर्ट भी उल्टी पहन ली, थक गए एकदम। वो होता है ना कि चाचा चाची ने बच्चों की हालत ही ख़राब कर दी है ना, पूरी हालत ख़राब कर दी। और आज ये वापस जाने के लिए तैयार है, कह रहा मैं तो जाऊँगा, सुबह पहले जाऊँगा, उल्टी टी शर्ट पहन के जाऊँगा, है ना। जा रहे हो बस, गाड़ी में बैठने की देर है, कदे भी बैठ गए हो। तो अपने दुख माँ ने बता रहे थे कि माँ मैं दुखी हो लियो एकदम ही, मैं क्या ना आयो रे तो जी ये तो थी मजाक की बात। अभी बिट्टू सोया हुआ है, ये उठ गया था, इसके चाचा उठ गया, बिट्टू भी एक बार उठ के दोबारा सो गया। तो अब ये थोड़ी देर बाद में देखते हैं, थोड़ा बहुत जितना टूटेगा उतना कोशिश करके एक और मशीन लेके आनी है, वो ट्राई करके देखते हैं उससे क्या कुछ होता है। मैं करती हूँ सब्जी का जुगाड़, सब्जी क्या बनानी है, बस उसी लिए मैं आई थी माँ से डिस्कस करने के लिए। राखी अंदर झाड़ू लगा रही है, हॉल में नहीं, हॉल के बाहर वाला जो इधर वाला एरिया है ना, मंदिर और वॉशरूम के बाहर वाला। शर्मा जी गए हैं गायों को जो कैरी लेके आई थी ना माँ, मैंने उनका आमचूर बनाने के लिए वो छील के रख दी थी, तो उनके छिलके थे वो गाय को डाल के आएंगे, या फिर बाहर मतलब कोई पशु खाएगा वहाँ डाल के आएंगे। तो जी यहाँ पर मैं और माँ जी यहाँ दोनों अपनी अपनी बातें कर रहे थे, और हम दोनों का यही है, काम धाम छोड़कर हम कभी भी बैठकर बातें करने लग जाते हैं। तो यहाँ मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी, देखो मेरे को आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किए, शायद कुछ लोगों को अच्छा भी नहीं लगता होगा, बहुत सारे कमेंट्स ऐसे भी आए कि आप ऐसे रहते हो, सिर पे पल्लू भी नहीं है, पजामा टी शर्ट भी पहन लेते हो। तो आज मैं आप लोगों को एक चीज़ कहना चाहूँगी, देखिए मन में ये चीज़ें मैटर नहीं करती कि आपने सिर पे पल्लू लिया है कि नहीं लिया है, आपने कपड़े क्या पहने हैं, ये चीज़ें मैटर नहीं करती। ये वहाँ मैटर करती है जहाँ मेरा ससुराल है, और हमारी फैमिली में जहाँ जेंट्स लोग होते हैं वहाँ पे सिर पे पल्लू लेना, घूंघट लगाना, सारी चीज़ें मैटर करती हैं। वहाँ पर आवाज़ पे भी कंट्रोल करना, मतलब बोलना भी ऊंची आवाज़ में नहीं, और ये चीज़ें कहीं नहीं गई, हमें खुद से समझ में आती हैं। तो यहाँ मेरे घर पे जब भी माँ आती हैं, हम दोनों सास बहू ऐसे नहीं रहते जैसे सास और बहू रहती हैं। पता है हमारे समाज में सास और बहू के कुछ नियम बना दिए गए हैं, जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी चीज़ों को गलत करने के लिए बहुत ज़्यादा जिम्मेदार होते हैं। मतलब एक बहू पे कुछ बंदिशें होती हैं जिसके कारण वो उतना फ्रेंडली नहीं हो पाती अपनी सास के लिए। तो वो सब चीज़ें आप लोग क्या पता आप मेरी बातें समझे और मुझे समझने की कोशिश करें। हम दोनों, पता है माँ और मैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैं शूट भी नहीं कर पाती। हम दोनों हर पर्सनल बात अपनी शेयर करते हैं। और माँ बुज़ुर्गों को क्या चाहिए, समय जब चेंज होता है, इंसान जब बुज़ुर्ग होता है तो उसको समय चाहिए, समय देना सबसे बड़ी बात होती है। समय दो, यही मैटर करता है। उनके पास में बैठो, उनसे बातें करो, उनके मन की पूछो, अपने मन की बताओ। देखो खाना तो हर एक इंसान खा ही लेता है। तो यहाँ पे एक चीज़ ये है कि मन जब अकेलापन महसूस नहीं करता ना बुजुर्गों का, तो वो खुश होते हैं। तो ये मेरी सोच रही है। आज मुझे लगा मैं डीपली आप लोगों को बताऊं कि आप लोग मेरी इस प्रॉब्लम को समझो कि भाई मेरे को देखो, यहाँ गर्मी का टाइम चल रहा है, गर्मी लगती है, और ऊपर से मेरे ऊपर कोई बाउंडेशंस भी नहीं है कि भाई ऐसे रहना है वैसे रहना है। अगर वो बाउंडेशंस होती हैं तो मुझे भी कई चीज़ें ऐसी होती हैं, कोई भी बहू हो वो कटने लग जाती है थोड़ा थोड़ा सा। मतलब ये होता है कि यहाँ पे मैं और माँ दोनों ही हैं, फिर भी मुझे सिर पे पल्लू रखना है, मुझे साड़ी पहननी है या फिर सूट भी पहनना है तो उसमें बंधे बंधे रहना है। यहाँ पे कोई मतलब हमारा ये है भी नहीं कि भाई ज़रूरी है। शर्मा जी को कोई दिक्कत नहीं है, माँ को कोई दिक्कत नहीं है, मेरी फैमिली को कोई दिक्कत नहीं है कि हम दोनों एकदम, पता ही नहीं चलता कि हम दोनों सास बहू हैं। तो इस तरीके से रहने में मेरी माँ को दिक्कत नहीं है, मुझे दिक्कत नहीं है, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को भी नहीं होनी चाहिए। और समाज में चेंज लाने की ज़रूरत है। शादी होने के बाद में आप लोगों ने देखा होगा मेरी भाभी भी ऐसे ही रहती है मेरे घर पे, क्योंकि ये चीज़ें मैटर नहीं करती। मैटर करता है आपसी प्रेम, आपसी सामंजस्य, आपस में एक दूसरे के साथ कितना हम टाइम स्पेंड करते हैं, वो चीज़ें मैटर करती हैं। तो यहाँ पर बस यही है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ में हर एक प्रॉब्लम अपनी शेयर करते हैं, हर एक मन की बात अपनी शेयर करते हैं। ज़्यादातर क्या होता है कि सास की और ननद की बातें होती हैं वो बहुओं में शेयर नहीं होती, मैंने सुना है घरों में, लेकिन हमारे होती है। हमारे जैसे मम्मी, अरे यहाँ पे ना अभी भैया आ गए थे, मैं छत पे बैठ के वीडियो एडिट कर रही थी। मैं अभी फ़िलहाल मेरे ससुराल में हूँ। इसी वीडियो में आप लोग देख लोगे कि हम लोग यहाँ आ गए थे गांव में, तो बीच में ये बात बंद हो गई थी।
तो मैंने एक बार के लिए रिकॉर्डिंग बंद कर दी थी। अब मैं बताती हूँ आप लोगों को। देखिए, हमारे बीच में जो भी बातें होती हैं, कुछ भी पर्सनल नहीं रहता, हम लोग आपस में सारी बातें शेयर करते हैं एक दूसरे से। नहीं तो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि ज़्यादातर घरों में क्या होता है कि घर के जो मामले होते हैं उनमें बहुओं से बहुत कम डिस्कस किया जाता है, या फिर सास अपने मन की बातें बहुत कम अपनी बहुओं के साथ में शेयर करती हैं। लेकिन हमारे साथ में ऐसा नहीं है, हम हर एक बात शेयर करते हैं। और आप लोगों ने देख भी लिया होगा, जो मेरे पुराने व्यूअर हैं उनको पता भी होगा कि घर पे कोई काम होता है तो हम वहाँ होते हैं, और हमारे यहाँ पे कोई काम होता है तो हमारी फैमिली यहाँ होती है। तो हम एक दूसरे के साथ में वैसे दूर बैठे होंगे लेकिन एक दूसरे के साथ ही हैं अभी भी। दे ले बताइए इंसान है। ये देख लो जी शर्मा जी, मैंने माँ जी को ना, मैंने माँ जी से पहले बता दिया था कि वो कहीं न कहीं बात करनी शुरू हो गई, वहीं खड़े वार्तालाप। ये तो हमारा कहते पुराना काम है ना, पुराने शौक है। तो यहाँ पे वो जो नीचे टूट फूट हो रही थी ना, उसकी ये वाली मशीन रिटर्न करने हम दोनों जा रहे थे, और बड़ी मशीन लेके आएंगे, साथ में लेके आएंगे बच्चों के लिए फ्रूट्स वगैरह। तो मैं और शर्मा जी दोनों निकल लिए थे। बच्चे कह रहे थे कि हम लोग यहाँ पे घर पे रुकेंगे, आप दोनों जाके आओ, जो भी लेकर आना है सब्जी वगैरह आप दोनों लेके आ जाओ। और सारे बच्चे घर पर हैं, माँ घर पर है, हम दोनों के दोनों बच्चे भी घर पर ही हैं। और ये हो चुका है शाम का टाइम। हम लोग दिन में कुछ भी शूट नहीं कर पाए क्योंकि हमें निकलना था, तो बाकी वहाँ घर का काम ख़त्म किया, खाना वाना बनाया, खाया। उसके बाद में हम लोग बाय बस आए थे, और बिट्टू और शर्मा जी आए थे बाई बाइक। तो ये बाइक से आ रहे थे, हम लोग बस से आ रहे थे। यहाँ आकर सब लोग एक साथ हो गए। ये देखो लंबा चौड़ा घूंघट लग गया है। आप लोग ये मत सोचो कि भाई सिर पे पल्लू भी नहीं लेती, यहाँ पर लग जाता है घूंघट, वहाँ नहीं लगता। थार मेरे पैर जा रहे हैं इसके अंदर। गाड़ी सच में खूब ही आंधी हो रही है। तो कार की गाड़ी आंधी कौन सा है? पर गड़ी है ना, ये कौन देखा खड्डा के थार की गाड़ी खा, देख लो कैसे में छड़े। हां या खा गड़ी ना गाड़ी निकली हैं, या गड़ी ना गाड़ी निकली पूरा तू चाची मैं ही कह रहा, चाचा जी ले आ रहे हैं थार रेंज हो जाएगा चाचा जी, उड़ा गए उड़ी जाओगी। विशाल भाई बीकानेर का नहीं टोटल ही सोई है। और आखी अरे यो तो किमी भी गुने ऐसी अब तो निकल गई, निकली घुस रही थी। इसका बढ़िया है, आराम से बैठा बैठा जा रहा है। बाबू मेरा टायर पंचर हो चुका है। ओ मेरा टायर बहुत स्पीड से निकाल दिया है, पर चलता हूं। हमारा भी रेगिस्तान आ गई। पाल लगा दिया। लो भाई पाकिस्तान की दिक्कत होगी। तो मेरे लाख की दो, मैं तो सुबह भाई बैठे चप्पल काट दी। मैं माजी जाऊंगा बस। वो आ रहा, क्या नाम है इसका? गुन्नू नहीं, ये गुन्नू ही है हमारी। राखी जी सब बोल रहा है। तो यहाँ पे पहुँच गए थे घर पे, और हम सब जाएंगे किसी खाने पे। तो बस पापा जी का खाना बनेगा और मम्मी का बनेगा। तो दाल चावल और सलाद वगैरह की तैयारी हो रही है। तो सलाद जो है वो मिक्सी में पापा जी का पीसा जाता है सारी चीज़ें, क्योंकि उनके दांत नहीं है। तो यहाँ पे बस उसी खाने की तैयारी हो रही है। और खाना बनाती है हमारे ये बड़े वाले भैया की बेटी, क्योंकि इसी के हाथ का फ्लेवर पापा जी को पसंद आता है। और भाभी भी सब बच्चों को बुला रही है, अपने अपने काम में लगे हुए हैं सब लोग। बस हम लोग पहुँचे थे, थोड़ा सा ही टाइम हुआ था, फिर मुझे याद आया कि मैं आप लोगों के साथ में, मैंने प्रॉमिस किया था मैं व्लॉग शेयर करूँगी। तो मैंने अपना वीडियो एडिट करना शुरू कर दिया था उसके बाद में, कि मुझे ये व्लॉग कंप्लीट करके आप लोगों के साथ में पोस्ट कर देना है। और मैं एक चीज़ और कहूँगी यहाँ पे, देखिए आज के वीडियो में मैंने क्लिकबेट टाइटल यूज किया है, वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि फिर बार बार कमेंट्स आते हैं, तो आप लोगों तक बात पहुँचनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जी यहाँ पे पहुँच गए थे हम लोग, और पहुँचने के बाद में मैं छत पे बैठ के ये वीडियो एडिट कर रही थी। फिर मैंने सोचा कि आप लोगों से बाय बोलने के लिए मैं फेस कैमरे में तो ज़रूर आऊँगी। और मैं एक चीज़ यहाँ पे कहना चाहूँगी कि मैंने वीडियो में क्लिकबेट यूज किया है ताकि सबके पास ये वीडियो मेरा पहुँचे, क्योंकि क्लिकबेट टाइटल पर तो भाई हर कोई क्लिक करता ही है। तो बार बार ये वीडियो में कमेंट्स ना आए। और आप लोग भी मेरे ख्याल से समाज को ये संदेश दे सकते हो कि
बाकी फैमिली है, बड़े जेंट्स वगैरह हैं, तो रिस्पेक्टफुली सबकी रिस्पेक्ट करो, सिर पे पल्लू भी लो, हर एक काम करना ज़रूरी है। लेकिन जब दोनों माँ बेटी ही हैं फिर क्या दिक्कत है, फिर तो आराम से रह सकते हैं हम। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी जो लोग कमेंट कर रहे थे। तो मिलूंगी एक नए ब्लॉग के साथ में। बाय एंड टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अभी कई दिन तक यहाँ के वीडियो जाएंगे क्योंकि मैं यहीं पर रहने वाली हूँ अभी, ठीक है। तो बाय, आप अपना ख्याल रखिएगा।